नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेवल 6 की सैलरी बताऊंगा आपको कि 8th पे कमीशन के बाद कितनी सैलरी हो जाएगी, जिसमें जैसे स्टेशन मास्टर है, सीसीटीएस है या आरआरबी जेई की काफ़ी पोस्टें आती हैं। इन सभी पे हम आज बात करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फ़ायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूँ, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ मैंने सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप विजिट कर कर देख सकते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं लेवल 6 की पोस्ट के। तो लेवल 6 में रेलवे में बात करूं तो स्टेशन मास्टर हो गया, सीसीटीएस हो गया, आरआरबी जेई हो गया, सीएमए हो गया, डीएमएस हो गया, एमसीएम हो गया, डबल ए हो गया, ओएस हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, जूनियर ट्रांसलेटर हो गया, सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर हो गया, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गया, लाइब्रेरियन हो गया। ये सभी पोस्टें, इसके अलावा काफ़ी अदर भी पोस्टें रहती है। एसएससी डिपार्टमेंट में भी काफ़ी अदर पोस्टें जो लेवल 6 पे आती है। तो आज लेवल 6 में क्या सैलरी बनने वाली है 8th पे कमीशन पर, तो ये हम चर्चा करेंगे अलग अलग फैक्टर के हिसाब से। जैसे फिटमेंट फैक्टर की बात करूं तो फिटमेंट फैक्टर क्या लगता है, जैसे आज की डेट में हमारा बेसिक है और जो डीए है, दोनों को मर्ज कर कर उसमें सरकार जो भी इंक्रीज करती है, और तो वो निकल के आता है हमारा फिटमेंट फैक्टर। जब 7th सीपीसी की बात करें तो यहाँ देखोगे उस टाइम 125% डीए था। यानी जो बेसिक हमारा 100 था और जो डीए था 125 था, यानी टोटल 2.25 था। उसमें 14.3% इंक्रीज देकर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था। इसी के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया कि 1/1/26 को, जैसे आज की डेट में 53% डीए है, मानते हैं कि 1/1/26 तक डीए 60% हो जाएगा। इससे प्लस माइनस 1-2 ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये हमने माना है कि 60% डीए हो जाएगा। तो हमारा 1.6 तो वैसे ही है अभी फिलहाल, मतलब 1/1/26 को सैलरी है। इस पे सरकार कितना इंक्रीमेंट दे सकती है? यदि मिनिमम माने तो 16% इंक्रीज की बात चल रही है, तो फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा 1.86। 20% भी मिल सकता है तो 1.92, और मैक्सिमम 40% तक मिलने के चांस है तो फिटमेंट फैक्टर निकलेगा 2.24। इन सभी के अकॉर्डिंग हम सैलरी देखेंगे। वैसे तो 80% और 130% का इंक्रीज न्यूज़पेपर बता रहे हैं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.89 है, 3.68 है। इनको भी हम साथ में लेकर चलेंगे, मगर ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतनी सैलरी इंक्रीज होगी। इन तीनों में रहने वाली है, इन तीनों के बीच में रहने वाली है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आज बात करेंगे। जो लेवल 6 की पोस्ट है उसमें सबसे पहले जेड सिटी में एक्स वाई और जेड 3 सिटी होती है। तो सबसे पहले जेड सिटी का बता दूं, जेड सिटी वो सिटी होती है जहां पॉपुलेशन 5 लाख से कम हो। वहां एक तो क्या होता है, आपका जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है HRA, वो जो भी आपका बेसिक होता है उसका 10% मिलता है। तो इस वजह से यहाँ थोड़ी सैलरी कम बनती है। और दूसरा टीपीटी अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यह भी कम मिलता है। अदर जैसे एक्स सिटी की बात करें तो वहाँ ज़्यादा मिलता है, यानी ऑलमोस्ट डबल मिलता है वहाँ। और वाई और जेड में उसका हाफ मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक्स वाई और जेड तीनों की अलग अलग सैलरी बनाई है। जैसे बात करें जेड सिटी में लेवल 6 की, तो स्टार्टिंग रहती है 35,400, स्टार्टिंग आज की डेट में है 35,400 स्टार्टिंग बेसिक रहती है। और इन हैंड की आज की डेट में बात करूं 53% डीए के साथ, तो 55,040 रुपये इन हैंड आती है आपका एनपीएस कटने के बाद। और हाउस रेंट इसमें ऐड किया हुआ है और एनपीएस इसमें से हटाया गया है, तो इन हैंड सैलरी हमारी इतनी आती है। यदि 1/1/26 को मैं 60% मान के चलूं तो इन हैंड सैलरी एनपीएस को काटने के बाद 57,400 रुपये निकलती है। अब फिटमेंट फैक्टर 1.86 से लगता है, जो 16% इंक्रीज है। तो इन हैंड सैलरी कितनी बनने वाली है? इन हैंड 69,200 बनने वाली है। यानी यहाँ आप देखोगे लगभग 12,000 का फर्क आएगा मिनिमम। यदि 1.86 फैक्टर लगता है तो 1.92 फैक्टर लगता है तो 71,500 इन हैंड सैलरी, यह भी एनपीएस काटने के बाद है। तो यहाँ आप देखोगे लगभग 14,000 का फर्क आएगा। और 2.24 यदि फैक्टर लगता है तो 83,400 रुपये। यानी यहाँ थोड़ा ज़्यादा आपको फर्क देखने को मिल रहा है, यानी लगभग 26-27,000 के आसपास फर्क आएगा। यदि ये मान ले न्यूज़पेपर वाला यदि लग भी जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि इन हैंड 1,07,500 रुपये और 1,37,000 रुपये। तो इतना लगता नहीं कि इतना फैक्टर लगेगा, फिर भी आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अभी हम वाई सिटी की बात करें। वाई सिटी में क्या होता है, पॉपुलेशन 5 से 50 लाख के बीच में जो सिटी होती है वो वाई सिटी में आते हैं। यहाँ जो HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो 20% ऑफ बेसिक मिलता है। जो भी अलाउंसेज मिलते हैं हमेशा बेसिक पे मिलते हैं, तो यहाँ 20% ऑफ बेसिक मिलेगा। यानी जेड सिटी में 10 मिल रहा था, यहाँ 20 मिल रहा है, तो सैलरी थोड़ी ज़्यादा यहाँ होगी। टीपीटी अलाउंस सेम रहता है जेड और
वाई सिटी का। तो यहाँ आप देखोगे इन हैंड यदि आज की डेट में वाई सिटी में कोई एम्प्लॉय पोस्टेड है तो 58,580 रुपये सैलरी बन रही है। जो हमने जेड सिटी में देखी 55,000 बन रही थी, यहाँ 58,000 रुपये बन रही है। तो यानी 3,000 का तो फर्क यही आ रहा है। यदि 1/1/26 को 60% डीए के साथ हम माने तो 60,940 यानी लगभग हम मान सकते हैं इसको 61,000 रुपये सैलरी मिनिमम इन हैंड सैलरी होगी। यदि 1.86 का फैक्टर लगता है तो 75,780 रुपये यानी 76,000 के आसपास, यानी 15,000 यहाँ इंक्रीज आपको मिनिमम देखने को मिलेगा। यदि दूसरा फैक्टर 1.92 लगता है तो यहाँ 18,000 का फर्क आपको देखने को मिलेगा। 2.24 का फैक्टर लगता है तब आप देखोगे 91,330 रुपये इन हैंड आपको सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा कि 60,000 से सीधा 91,000 यानी लगभग 30,000 का आसपास यहाँ फर्क आ रहा है। 2.89 लगता है तो 1,17,000 के आसपास सैलरी बनने वाली है, काफ़ी ज़्यादा लगभग डबल के आसपास जा रही है। और 3.68 यदि फैक्टर लगता है तो 1.5 लाख के आसपास सैलरी बनने वाली है वाई सिटी में। अब जेड सिटी की बात करें, बाकी ये जो नीचे दिया हुआ है ये हर साल 3-3% इंक्रीज होती है आपकी सैलरी। जैसे स्टार्टिंग इनिशियली 35,400 पे किया, अगले साल आपके बेसिक बढ़कर 36,500 हो जाएगी। यहाँ भी 3-3% का इंक्रीमेंट दिया गया है। मैंने हर जो भी फैक्टर लगाया उसके साथ साथ 3-3% का इंक्रीज दिया गया है। अभी हम एक्स सिटी की बात करते हैं। एक्स सिटी में जहाँ पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक होती है वहाँ आचार्य क्या मिलता है 30% ऑफ बेसिक, जहाँ वाई में हमने देखा 20 और जेड में देखा 10%, तो यहाँ मिलता है 30%। तो इस वजह से यहाँ सैलरी थोड़ी हाई मिलती है। और टीपीटी अलाउंस भी मिलता है, वो भी वाई और जेड सिटी का डबल मिलता है। इस वजह से यहाँ सैलरी हाई मिलती है। यहाँ आप देखोगे इन हैंड सैलरी आज की डेट में 64,870 रुपये है। वाई सिटी में 58,000 थी, 58 से 64 यानी लगभग 6,000 इंक्रीज हो गया यहाँ पर। यानी सेम ही एम्प्लॉय अलग अलग सिटी में कार्यरत है तो 6,000 का यहाँ फर्क आपको देखने को मिल रहा है। 1/1/26 को 60% डीए मानते हैं तो इन हैंड सैलरी 67,360 रुपये हो जाएगी। ये तो हमारी इन हैंड सैलरी है। अब 1.86 का फैक्टर लगता है तो 85,760 रुपये सैलरी निकल कर आती है एक्स सिटी में पोस्टेड लेवल 6 के एम्प्लॉय की। यानी यहाँ से हम देखें तो लगभग 18,000 के आसपास यहाँ इंक्रीज हो रही है सैलरी मिनिमम। और यदि 1.92 का लगता है तो लगभग 21,000 के आसपास इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 88,600। बाकी ये 3-3% आप इंक्रीज कर सकते हो, आप किस बेसिक पे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कोई 4100 पे है, कोई 39,900 पे है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 41,900 वाले की कितनी सैलरी बनेगी। यदि 2.24 फैक्टर लगता है तो 1,03,360 रुपये सैलरी मिनिमम इंक्रीज होगी, जो कि आपकी 67,000 से देखें तो लगभग 36,000 के आसपास इंक्रीज हो रही है सैलरी। फिर 2.89 का फैक्टर लगता है तो 1,33,000 और 3.68 का फैक्टर लगता है तो 1,69,760 रुपीज़ सैलरी बन रही है। बाकी जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि ये आपका बेसिक प्लस डीए मर्ज होता है, एक कमेंट आया था कि ये मर्ज नहीं होता, आपकी सिर्फ बेसिक पे फैक्टर लगता है। ऐसा नहीं होता, जो हमारी बेसिक और आज की डेट में जो डीए होगा उसको मर्ज कर कर फैक्टर निकाला जाता है, जो भी फिटमेंट फैक्टर होता है। और जो भी आपकी बेसिक सैलरी होती है वो हर साल 3-3% इंक्रीज होती है। और जो भी आपको अलाउंसेज मिलते हैं हमेशा बेसिक पे लगते हैं। अभी जैसे 35,400 बेसिक है और जब यदि बेसिक आपकी 68,000 हो जाएगी तो जो भी जैसे 10% का अलाउंस लगता है तो यहाँ तो 3,540 रुपये इंक्रीज हुए, यहाँ देखोगे आप 6,800 इंक्रीज हुए, यानी डबल का फायदा यहाँ पर मिलता है। जो भी डीए मिलेगा बाद में आने के बाद डीए का भी फायदा मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस का मिलेगा, टीपीटी अलाउंस का मिलेगा। यदि ट्रेवलिंग अलाउंस करते हो, यदि ट्रेवलिंग करते हो तो भी आपको अलग अलग अलाउंस अधिक ही मिलने वाले हैं यदि ये फैक्टर लगते हैं तो यह मैंने एक्स सिटी की बताई, वाई सिटी की बताई, जेड सिटी की लेवल 6 की सभी सैलरी बताई। इसके अलावा मैंने लेवल 1 की भी अपलोड कर रखी है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 से लेकर लेवल 8 तक सभी की जो रियल सैलरी में डिफरेंस आने वाला है वो वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप उस प्ले लिस्ट पर जाकर भी सभी वीडियो एक साथ देख सकते हो। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।